नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम साथ के समाहार में। मैं नेहा बंसल और आप देख रहे हैं एकल भारत। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की पहली खबर की ओर। एकल अभियान आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आरोग्य ग्राम चतुरपुरा पंचायत परिसर में एक विशाल वृक्षारोपण और पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत परिसर में वृक्षारोपण कर 501 पौधों का वितरण किया गया। इस अवसर पर चतुरपुरा सरपंच प्रतिनिधि श्री फूलचंद जी बुनकर, बिलवाड़ी सरपंच प्रतिनिधि श्री रोहिताश सिंधु और बागावास 84 सरपंच प्रतिनिधि श्री रत्न कुमार ने संस्था के कार्य की प्रशंसा करते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। चलिए बढ़ते हमारी दूसरी खबर की ओर। भारत लोक शिक्षा परिषद के तत्वावधान में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वेदांत शिरोमणि राष्ट्रीय संत परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज के सानिध्य में अग्रसेन भवन अशोक विहार दिल्ली में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 500 लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एकल का प्रचार प्रसार करना और लोगों को एकल से जोड़ना था। इस अवसर पर हम सभी को प्रेरणा स्रोत संत शिरोमणि परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिससे सभी उपस्थित जनमानस को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली। हम लोगों ने कभी भी वनवासियों की ओर जाने का विचार नहीं किया। भगवान श्री राम की पूजा तो की, लेकिन भगवान श्री राम वनवासियों में घुले मिले और उनके उत्थान के लिए उन्होंने प्रयास किया। चलो विलंब से क्यों न हो, लेकिन हिंदू समाज जागरूक हुआ है और वह एकल विद्यालय के माध्यम से वनवासियों तक पहुंच करके उन्हें अपनी संस्कृति की मध्य धारा में ही रखना चाहता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर। एकल श्री हरि सत्संग समिति के तत्वाधान में जेपी नगर स्थित आरवी कॉलेज के ऑडिटोरियम में भारत के रंग एकल के संग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोक नृत्य की श्रृंखला में राजस्थान, गुजरात, असम, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, जम्मू और पंजाब जैसे विभिन्न प्रांतों के लोक नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाली श्री कृष्ण नृत्य नाटिका की प्रस्तुति अत्यंत रोमांचक रही। इसमें श्री कृष्ण जन्म, पूतना वध, रासलीला, कंस वध, कृष्ण विदुर प्रसंग और सुदामा कृष्ण मिलन जैसे प्रसंगों ने निस्वार्थ मित्रता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसे देखकर सभी श्रोता भाव विभोर हो गए। चलिए बढ़ते हमारी चौथी खबर की ओर। भारत लोक शिक्षा परिषद उत्तरी दिल्ली चैप्टर द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश संभाग के अचल शामली के संच झिंझाना विद्यालय ग्राम शिक्षा मंदिर सेवापुर और बैधे में वन यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 6 शिक्षा प्रेमी दानदाताओं ने भाग लिया। इस वन यात्रा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रहे एकल विद्यालयों की संचालन प्रणाली को समझना, विद्यालयों को प्रत्यक्ष रूप से देखना और एकल विद्यालय के माध्यम से गांव में होने वाले आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों को जानना था। वन यात्रा के माध्यम से सभी प्रतिभागियों ने एकल विद्यालय को प्रत्यक्ष रूप से देखा और उनकी संचालन प्रणाली को गहराई से समझने का प्रयास किया। एकल में हो जीवन सहारा, राम सिया राम सिया राम। बढ़ते हमारी आज की 5वीं खबर की। महाकौशल संभाग के जबलपुर अंचल में एकल श्री हरि मंदिर रथ द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। दानदाता श्री संजीव अरुण तापड़िया जी मुंबई के सौजन्य से प्रदत्त श्री हरि मंदिर रथ का आयोजन बरेला संच केंद्र पर किया गया। यह शोभा यात्रा भैरव बाबा मंदिर से प्रारंभ होकर दादा टंडन पाल मंदिर में संपन्न हुई। सावन माह के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में राम दरबार एवं बाबा भोलेनाथ की झांकियों के साथ जयकारों की गूंज ने संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बना दिया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हमारी आज की आखिरी खबर की ओर। एकल फ्यूचर की टीम द्वारा अनाथ बच्चों के लिए एक पुस्तकालय का निर्माण किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें और 3 कंप्यूटर भी सम्मिलित हैं। इस पुस्तकालय का उद्घाटन माननीय माधवेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया। उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने बच्चों को शिक्षा के महत्व के विषय में बताया और यह भी समझाया कि शिक्षित युवा राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकता है। उन्होंने बच्चों को खेल कूद के माध्यम से स्वयं को स्वस्थ रखने की भी प्रेरणा दी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एकल की कुछ और नई गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एकल भारत। नमस्कार।